जून 2020 लॉकडाउन का समय था। सभी अपने अपने घरों में कैद हो चुके थे। ऐसे में फ़ोन ही लोगों के खाली समय को बिताने का एकमात्र साधन बन चुका था। इसी बीच असम के गोलाघाट जिले का रहने वाला एक 25 वर्षीय युवक जिसका नाम नाजिबर रहमान था, वो फेसबुक के जरिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बातें किया करता था। नाजिबर रहमान पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर था। एक रोज़ नाजिबर रहमान ने फेसबुक पर 24 वर्षीय एक लड़की को देखा। वो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। उसका नाम संगमित्रा था। नाजिबर ने फौरन संगमित्रा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। संगमित्रा को भी नाजिबर की प्रोफाइल काफ़ी अच्छी लगी, इसीलिए उसने भी नाजिबर की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अब दोनों फेसबुक के माध्यम से बातें करने लगे। कुछ ही समय में उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और यही दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन दोनों को पता ही नहीं चला। नाजिबर और संगमित्रा अक्टूबर 2020 में एक दूसरे से आमने सामने मिले। दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन संगमित्रा के पिता संजीव घोष और मां जूनू घोष ने नाजिबर और संगमित्रा की शादी से साफ साफ मना कर दिया। संगमित्रा ने भी अपने माता पिता से साफ कह दिया कि वो शादी करेगी तो सिर्फ नाजिबर रहमान से ही, वरना वो किसी से भी शादी नहीं करेगी। इसके बाद अक्टूबर के लास्ट में ही नाजिबर रहमान संगमित्रा को भगाकर ले गया। दोनों भागकर कोलकाता पहुंच गए, लेकिन जब इसकी खबर संगमित्रा के माता पिता को लगी तो वो लोग सीधे कोलकाता पहुंच गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संगमित्रा और नाजिबर रहमान दोनों कोलकाता की अदालत में शादी कर चुके थे। अब संगमित्रा के माता पिता उसे जबरदस्ती अपने घर वापस ले आए। कुछ समय तक तो संगमित्रा ठीक ठाक अपने घर में रही, लेकिन अगले साल यानी 2021 में संगमित्रा ने अपने ही घर में चोरी कर ली। लेकिन संगमित्रा की ये चोरी पकड़ी गई। उसके माता पिता ने उसे चोरी करते रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस में संगमित्रा के खिलाफ चोरी की शिकायत दर्ज करवाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया। संगमित्रा को 1 महीने से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रखा गया। इसके बाद उसके माता पिता को संगमित्रा पर तरस आ गया और उन्होंने जमानत पर उसे छुड़वा लिया। इसके बाद संगमित्रा अपने माता पिता के साथ अपने घर वापस लौट आई। संगमित्रा ने अपने माता पिता से वादा किया कि वो कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिसकी वजह से उसके माता पिता को शर्मिंदा होना पड़े। संगमित्रा की बातों में कितनी सच्चाई थी, वो आगे चलकर आप सभी को पता चलेगी। समय बीतता गया। फिर एक दिन नाजिबर रहमान ने संगमित्रा को सोशल मीडिया के जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश की। उसे अपने प्यार की दुहाई देने लगा। संगमित्रा को भी लगा कि नाजिबर रहमान सच में उससे बहुत प्यार करता है, वो उसका कानूनी तौर पर पति भी है। इसीलिए उन दोनों ने फिर से एक साथ रहने का फैसला किया। जनवरी 2022 के दिन दोनों ने घर से भागने का फैसला किया। इसके बाद वो दोनों भागकर चेन्नई पहुंच गए। उन्हें लगा कि वो चेन्नई पहुंच गए हैं तो किसी को भी पता नहीं चलेगा, लेकिन उनकी ये सोच गलत साबित हो गई। उन दोनों को चेन्नई में रहते रहते 5 महीने बीत गए थे। एक रोज संगमित्रा के माता पिता उसे ढूंढते हुए चेन्नई पहुंच गए और संगमित्रा को ढूंढकर उसे वापस घर ले आए, लेकिन तब तक संगमित्रा गर्भवती हो चुकी थी। इसके बाद संगमित्रा असम में आकर नाजिबर रहमान के घर में रहने लगी। 4 महीने बीत गए। संगमित्रा ने एक नवजात बेटे को जन्म दिया। बेटे के आ जाने से उनकी जिंदगी में खुशियां लौट आईं। संगमित्रा के माता पिता भी दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ही नाजिबर रहमान का बर्ताव संगमित्रा को लेकर एकदम से बदल गया। वो छोटी छोटी बातों पर भी संगमित्रा से लड़ाई झगड़ा किया करता था। एक दिन तो हद ही हो गई। नाजिबर रहमान अपने घर पे था। उसका नवजात बच्चा भूखा था। वो भूख की वजह से रो रहा था। संगमित्रा बाथरूम में थी। नाजिबर संगमित्रा को बुला रहा था कि बच्चे को चुप करवाए। जब संगमित्रा बाथरूम से बाहर आई तो नाजिबर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने संगमित्रा से झगड़ा किया। दोनों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि नाजिबर ने संगमित्रा की हत्या करने का प्रयास किया। संगमित्रा किसी तरह से अपनी जान बचाकर
अपने बेटे को लेकर अपने घर पहुंच आई। इसके बाद संघमित्रा के माता पिता ने पुलिस थाने में जाकर नाजिबर रहमान पर अपनी बेटी संघमित्रा की हत्या करने का प्रयास करने के जुर्म में गिरफ्तार करवा दिया। 1 महीने तक नाजिबर रहमान जेल में बंद रहा, लेकिन इसके बाद उसके भाई ने जमानत पर नाजिबर को जेल से छुड़वा लिया। एक और नाजिबर के अंदर संघमित्रा और उसके माता पिता के लिए नफरत बढ़ गई, तो दूसरी ओर नाजिबर अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था। वो जेल से छूटने के बाद सीधे संघमित्रा के घर पहुंच गया अपने बच्चे को लेने, लेकिन संघमित्रा के माता पिता ने उसे बच्चे से मिलने नहीं दिया। नाजिबर रहमान बार बार अपने बच्चे को गोद में लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन संघमित्रा के माता पिता उसे धक्का देकर उसे घर से भगा रहे थे। इसके बाद नाजिबर ने सबसे पहले संघमित्रा की बहन अंकिता को मारा पीटा, फिर संघमित्रा और उसके माता पिता से मारपीट की। उस समय नाजिबर रहमान के ऊपर खून सवार था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। इसी बीच नाजिबर रहमान ने टेबल पर रखे चाकू को उठाया और संघमित्रा पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। संघमित्रा खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गई और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। संघमित्रा को बचाने के लिए उसके माता पिता आए, लेकिन नाजिबर ने चाकू से उन पर भी वार कर दिया। संघमित्रा के माता पिता की भी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद नाजिबर रहमान अपने 9 महीने के नवजात बेटे को लेकर वहां से भाग गया। इसके बाद संघमित्रा की बहन अंकिता ने पुलिस को इस खौफनाक घटना की जानकारी दी। पुलिस की एक टीम तुरंत घटना स्थल पर पहुंची। इसके बाद संघमित्रा और उसके माता पिता के शव को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस नाजिबर रहमान को ढूंढने में लग गई। पुलिस की एक टीम अलग अलग जगहों पर नाजिबर को ढूंढ रही थी। इधर नाजिबर रहमान पुलिस से भागते भागते थक चुका था। उसकी गोद में उसका 9 महीने का नवजात बेटा था, जो कि भूख से बिलबिला रहा था। अब नाजिबर रहमान ने अपने बच्चे के खातिर खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। वो पुलिस थाने गया और अपने गुनाह को कबूल कर लिया। नाजिबर रहमान के खिलाफ संघमित्रा और उसके माता पिता की हत्या, मारपीट और घर में अतिक्रमण करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया।